वेलकम बैक व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि हम ऐसे एआई मॉडल्स और ऐसे एआई टूल्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं जो हमें कुछ भी पूछने पर सिंपली जवाब देते हैं। यानी कि ऐसे एआई मॉडल जो आपकी एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी जर्नी में आपको फुल सपोर्ट देंगे, ठीक है। और आजकल हर बंदा जो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में है वो इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, इन एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मदद से वो और ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आज मैं ऐसा एआई मॉडल देने जा रहा हूँ जो बिल्कुल अनसेंसर्ड रहेगा, ठीक है। आप उससे कुछ भी पूछो वो आपको रिप्लाई करेगा, बजाय ये कहने के कि यार ये इलीगल है, मैंने नहीं बताना, ठीक है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें चार जीपीटी को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक चार जीपीटी एआई ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम इससे कुछ भी एक पूछते हैं या इसको करने को कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वाईफाई के बारे में कहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पूछा हाउ टू हैक वाईफाई, तो इसने मेरा कंटेंट रिमूव किया सबसे पहले। उसके बाद इसने मुझे कहा आई कांट हेल्प विद हैकिंग, ठीक है। क्यों कहा, अब हमें ये समझना है कि इसने ऐसा क्यों किया। इसको कैसे पता कि हम हैकिंग के बारे में ही पूछ रहे हैं, क्यों इसको पता है कि ये इलीगल है। इसके पीछे वजह रहती है एक लेयर। चार जीपीटी को ट्रेन करते वक्त मुख्तलिफ लेयर्स बनाई जाती हैं। उन लेयर्स में से एक लेयर होती है जिसका नाम होता है एब्टोलोमी। ये लेयर लीगल और इलीगल में फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये लेयर चेक करती है कि जो भी हम चार्ट जीपीटी को इनपुट दे रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो कुछ गलत चीज़ों को प्रमोट तो नहीं करता। तो इस लेयर की वजह से चार्ट जीपीटी हमें कुछ भी बताने से मना कर देती है। तो क्यों ना हम ऐसा एआई मॉडल यूज़ करें जिसमें ये लेयर हो ही ना, जो ये डिटेक्ट ही ना कर पाता हो कि जो चीज़ हम उससे पूछ रहे हैं वो इलीगल है या इलीगल, ठीक है। तो ऐसे एआई मॉडल्स को कहा जाता है अनसेंसर्ड एआई मॉडल्स। तो ये आपको मिलेंगे कहाँ से, सबसे पहले आपने आ जाना है हगिंग फेस पे। तो आपने न्यू टैब ओपन करना है, किसी भी ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ आपने लिखना है हगिंग फेस। उसके बाद आपने सबसे पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है जो कि है huggingface.co। इसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। उसके बाद आप इसे स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे एआई मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जिनको हगिंग फेस के बारे में नहीं पता। तो अगर आप लोगों को गिटहब का पता है तो बिल्कुल सेम ये भी गिटहब वालों ने ही बनाया है। इसका ये मकसद रहता है कि यहाँ पर सिर्फ एआई मॉडल्स मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर हर किस्म का एआई मॉडल अवेलेबल रहता है, ठीक है। फ्री वाले भी और प्रो वाले भी, ठीक है। तो ये गिटहब है एआईज़ का। तो यहाँ पे आपको डीपसीक का वर्जन देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप प्रोग्रामिंग और कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आपको क्लाउड का ओपस और क्लाउड का सोनेट मॉडल देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपने करना क्या है, आपने सर्च बार में आ जाना है। तो हम यहाँ पे ऐसे एआई का यूज़ करने वाले हैं, ऐसा एआई डाउनलोड करने वाले हैं जो हमें साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में सपोर्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइबर और आगे लिखेंगे अनसेंसर्ड। तो ऐसा लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर दबा देना है। एंटर दबाते ही आपके सामने चार रिजल्ट आएंगे। एक डेटो का है, दूसरा कामालेज का और चौथा रिजल्ट है अशबैका साइबर एलएलएम स्पेस वालों का, ठीक है। तो ये अशबैका स्पेस आपने ढूंढनी है। इसके ऊपर यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपने। इसके ऊपर क्लिक करने से सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको HTTPS और SSH दोनों की कमांड्स देखने को मिलेंगी। तो आपने HTTPS पे ही रहने देना है इसको, ठीक है। यहाँ आपको कमांड देखने को मिलेगी जिसकी मदद से आप इस रेपो को क्लोन कर सकते हैं अपनी काली मशीन में, ठीक है। तो सिंपली आपको काली लिनक्स को ओपन करना है, यहाँ से ये कमांड कॉपी करनी है, पहली वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जब ये कमांड कंप्लीट हो जाए फिर दूसरी और फिर तीसरी, सिर्फ 3 कमांड्स हैं। इन कमांड्स को चलाने के बाद आपका एआई सक्सेसफुली वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। फिर छोटी मोटी सेटिंग्स रह जाएंगी जो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इस एआई का सबसे बड़ा फ़ायदा जो रहता है वो आपके लिए ये रहता है कि ये फुली आपके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। आप इस एआई को ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा रहेगा कि जब आप ऑफलाइन यूज़ करेंगे या आप इसे ऑनलाइन भी यूज़ करें या ऑफलाइन भी यूज़ करें, क्योंकि आपकी काली मशीन पे होस्ट हुआ होगा तो इसका बैकएंड सर्वर भी वही होगा। तो जैसे कि हम चार्ट जीपीटी से या जेमिनाई किसी भी एआई से हम जो भी उससे बातचीत करते हैं तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और हमारी जो सेंसिटिव डेटा होता है वो पीछे बैकएंड सर्वर्स पे स्टोर हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बैकएंड सर्वर हमारा पीसी होगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी पूछोगे आपका डेटा आपके पास महफूज रहेगा, ठीक है। इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद नीचे आपको छोटी मोटी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी जो आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है।
तो ये आप लोगों ने यहाँ पे रीड कर लेना, इसको डाउनलोड कर लेना है वहाँ पे, और आपने इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह सेट कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपकी कोडिंग और एथिकल हैकिंग की जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। आप इससे नई नई चीज़ें और नई नई टेक्निक सीख सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली इस एआई को यूज़ करता हूँ। मेरा ऐसा रहता है कि मेरा एक खुद का असिस्टेंट है जारविस की तरह का, जिसका नाम मैंने अरियन रखा है, ठीक है। तो मैंने उसका बैकएंड जो है वो टनलिंग करके इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी मैं लिनक्स पे इसे चलाता हूँ तो वो बेसिकली जो भी मैं उससे बोलता हूँ कि यार मुझे ये चीज़ हैक करनी है, इसका तरीका बताओ, या फिर डायरेक्ट उसको मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ऐसे खुद से कमांड्स दे के इस चीज़ को हैक करो, या इस चीज़ का जो है डेटा मुझे निकाल के दो, इस चीज़ पे जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो फलां वेबसाइट पे फलां इस चीज़ पे, ठीक है। तो वो खुद से करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके के एआई प्रोजेक्ट्स भी आप इससे बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल और आपके काम का रहने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए खुदा हाफ़िज़।